सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इप्शिता एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेल। क्योंकि बुक पूरी चेंज हो चुकी है तो ये सारे नोट्स जो हैं वो न्यू बुक के हिसाब से हैं क्लास 9th के लिए बायोलॉजी। तो सबसे पहला टॉपिक है कि लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो, साइंटिस्ट को लगता था स्टार्टिंग से कि जो लाइफ है ना वो ओशन से ओरिजिनेट हुई होगी। धीरे धीरे ऐसे बैक्टीरिया आए होंगे ओशन में, फिर फिशेस, ऐसे धीरे धीरे करके फ़िश के साथ साथ टर्टल्स आए होंगे जो वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। एंड धीरे धीरे टर्टल्स के बाद एवोल्यूशन हुआ होगा। तो साइंटिस्ट को लगता था कि जो लाइफ है वो पक्का ओशन से स्टार्ट हुई होगी और धीरे 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 करके लैंड पे आई होगी। लेकिन फिर साइंटिस्ट को ऐसे लगने लगा, कुछ साइंटिस्ट को बिलीव हुआ कि जो लाइफ है वो छोटे छोटे वाटर पूल से ओरिजिनेट हो सकती है इंस्टेड ऑफ ओशंस। और इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया वार्म लिटिल पॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उनको लगा, साइंटिस्ट को, कि देखो ओशंस जो हैं एक तो वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े के साथ वो बहुत सॉल्टी भी हैं, और नीचे नीचे जैसे जैसे आप ओशंस में नीचे नीचे जाओगे बहुत डार्क है, एकदम सनलाइट तो पहुंच नहीं पाती। तो साइंटिस्ट को लगा कि ऐसे कैसे लाइफ ओशन से ओरिजिनेट हुई होगी। साइंटिस्ट को लगा लाइफ एक छोटे छोटे पॉन्ड से ओरिजिनेट हुई होगी, और इसलिए उन्होंने बोला कि जो केमिकल्स होंगे वो पक्का सेटल हो गए होंगे बॉटम में और कंसंट्रेट हो गए होंगे वहाँ जाके धीरे धीरे, और पॉन्ड पे तो सनलाइट आराम से रीच कर सकती है। और एक उनने एग्जाम्पल भी पाया, जो हॉट स्प्रिंग्स हैं पूगा वैली में लद्दाख के, वो एक बहुत ही हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इतनी ठंडी में भी। जैसे हम सबको पता है कि लद्दाख कितनी ठंडी जगह है, स्टिल उधर जो हॉट स्प्रिंग्स है लद्दाख में वहाँ पे पानी अभी भी उबल रहा है। तो और जो ये टेम्परेचर था ना, ये अर्थ के उस टाइम के टेम्परेचर से मैच करता था, इसलिए साइंटिस्ट को लगा कि पक्का लाइफ इधर से ओरिजिनेट हुई होगी। और ऐसी जगहों पे कौन रहते थे? ऐसी जगहों पे रहते थे थर्मोफाइल। याद रखना, साइंस में फाइल का मतलब होता है लविंग, फाइल का मतलब होता है लविंग, और थर्मो का मतलब होता है हीट। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको हीट लविंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनको गर्मी पसंद है, उनको हम बोलेंगे थर्मोफाइल्स। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि पक्का इतने गर्म टेम्परेचर पे कुछ बैक्टीरिया रहते होंगे जिनको उन्होंने नाम दिया थर्मोफाइल्स। तो थर्मोफाइल्स कौन है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो थराइव मतलब जो रहते हैं हॉट इन्वायरमेंट्स में, जैसे कि जियोथर्मल वेंट्स में या फिर हॉट स्प्रिंग्स में या फिर किसी भी वॉल्केनिक साइट्स पे। अब हम पढ़ेंगे सेल है क्या। देखो, जो सेल है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेल है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। देखो, जैसे इस एग्जाम्पल को अगर हम समझे कि एक घर बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक सबसे बेसिक यूनिट है जिससे घर बनता है। बहुत सारी ब्रिक को हम मिलाएंगे तो हम एक वॉल बना सकते हैं, बहुत सारी वॉल को हम मिलाएंगे तो हम 4 वॉल्स बना सकते हैं, और बहुत सारी 4 वॉल्स को अगर हम मिलाएंगे तो उसके बाद हम क्या बना सकते हैं? एक हाउस बना सकते हैं। तो जो ब्रिक है, ब्रिक सबसे बेसिक यूनिट है जिससे घर बन रहा है, और ब्रिक से करते 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 हाउस बन रहा है। तो जो ब्रिक है वो ही जो घर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है ना, पूरा जो हाउस बन रहा है वो ब्रिक के ऊपर ही तो बन रहा है। तो जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है अब हमारे घर को, वो हुआ ब्रिक। एंड फंक्शन क्या है ब्रिक का? ब्रिक का फंक्शन हुआ हमें बचाना, हमें आंधी तूफान से बचाना। हालांकि एक ब्रिक हमें नहीं बचा सकती आंधी तूफान से, लेकिन बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर जब एक घर बनाएंगी, वो घर हमें बचाएगा आंधी तूफान, धूप से, एवरीथिंग, है ना। तो वैसे ही होता है एक सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हालांकि सेल इतना छोटा होता है कि एक सेल स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर सकता, पर बहुत सारे सेल्स मिलकर हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है? सेल है फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मतलब सेल के फंक्शंस क्या है? जैसे हमारी बॉडी का फंक्शन है सांस लेना, चलना, एवरीथिंग। तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर सेल प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शन जैसे कि सांस लेना, हर जगह ऑक्सीजन प्रोवाइड हो, ये सब सेल्स करते हैं। और बायोलॉजिकल यूनिट, क्योंकि हम जिंदा है तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं, जो भी चीज़ जिंदा होती है उसमें सेल्स होती है।
होते हैं। एंड सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं लाइफ का। ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ गया कि वाई सेल्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, की सेल्स को क्यों बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है, तो आप इसके लिए इसका आंसर लिखोगे। देखो, जो एक सेल है ना, सेल अपने आप का रेप्लिका बना सकता है। मतलब जो एक सेल है वो अपनी कॉपी बना सकता है इंडिपेंडेंटली। मतलब सेल को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है रेप्लिकेट होने के लिए, वो खुद से अपनी कॉपी बना सकता है, इसलिए उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं लाइफ का। जैसे कि हम हैं ह्यूमंस में, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हम एक मेल और एक फीमेल मिलकर नया बेबी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सेल्स ऐसे नहीं करते। सेल्स अपने आप इंडिपेंडेंटली, मतलब उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती रेप्लिकेट करने के लिए, वो खुद से रेप्लिकेट हो सकते हैं, अपनी कॉपी बना सकते हैं। एंड कॉपी बना के इसलिए वो खुद से कर सकते हैं, इसलिए उनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं लाइफ का। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको इधर दिखाऊं या फिर मैं ऐसे बना देती हूँ कि जैसे एक सेल है वो खुद से डिवाइड होके 2 सेल्स बना सकता है, और ये वाला जो सेल है ना, ये भी पक्का किसी ना किसी सेल की कॉपी होगा। तो जो सेल है उसको ज़रूरत नहीं है किसी और की, इसलिए उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है वो लाइफ का। मतलब लाइफ खुद सेल से ही बनी है, सेल के ब्लॉक्स के। तो देखो, जैसे सेल है, बहुत सारे सेल अगर मिल जाएंगे तो हम उनको बोलेंगे टिश्यूज़। बहुत सारे टिश्यूज़ अगर मिल जाएंगे तो हम उनको बोलेंगे ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन अगर मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। सिमिलरली ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ऑर्गेनिज्म से। ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बॉडी में होता है। देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है नोज़ एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में। सिमिलरली विंड पाइप एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, है ना। सिमिलरली लंग्स एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में। नोज़ का अलग काम होता है सांस, एंड विंड पाइप का अलग काम होता है, एंड लंग्स का अलग काम होता है। लेकिन ये सब मिलकर क्या काम करते हैं, नोज़ से हम सांस लेते हैं, विंड पाइप से सांस अंदर जाती है, और लंग्स भी सांस लेने के काम करते हैं ना। तो जब ये 3-4 ऑर्गन्स मिलकर एक काम करते हैं जो है सांस लेना, दैट इज़ रेस्पिरेशन, तब हम बोलते हैं बहुत सारे ऑर्गन मिलाकर उन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया। और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो है हम, दैट इज़ ह्यूमंस। तो देखो, जो हमने सेल की बात कर ली कि सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बायोलॉजिकल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन सेल की डिस्कवरी करी किसने थी? देखो, सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, याद रखना 1665, बहुत पुराने टाइम की बात है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। उसने कैसे करी, जो बॉटल्स होती है ना, अगर आपने कभी शैम्पेन की बॉटल्स देखी हो तो उसके ऊपर ना एक ढक्कन होता है, वुड का ढक्कन होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्क। तो उसने इसी को ही स्टडी करा था। तो उसने एग्जामिन करा था थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है, आउटर बार्क है कॉर्क ओक ट्री की। मतलब जो ओक ट्री है ना, ऐसा ट्री होगा, उसका जो तना है, तना बार्क बोलते हैं ना बाहर की साइड, उसको उसने स्टडी करा और उसने उसको ऐसी चीज़ें दिखी। ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ दिख रहा होगा ना आपको, ये उसने ऐसी स्टडी करी। और उसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप से करा था, क्योंकि उस टाइम पे बड़े माइक्रोस्कोप्स तो आए नहीं थे। और उसने क्या ऑब्ज़र्व करा, उसने ऑब्ज़र्व करा छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, मतलब डब्बे जैसे कंपार्टमेंट, आपको दिख रहे हैं डब्बे जैसे कंपार्टमेंट, उसने ऑब्ज़र्व करे और उसने देखा, और उसने इनको नाम दे दिया सेल्स। अब उसने इनको सेल्स नाम क्यों दिया, क्योंकि जहाँ वो रहता था वहाँ पे जो भी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स होते थे ना, खाली जगहों को वो सेल नाम दे देते थे, इसलिए उसने उनको सेल्स नाम दिया। पर ये जो सेल्स थे ना, वो डेड सेल्स थे, वो ज़िंदा नहीं थे। ऑब्वियसली वो जो ट्री था उसको काट के अगर आप लाओगे तो ट्री के सेल्स तो मर जाएंगे ना, तो इसलिए उसको ये जगह खाली दिखी, एम्प्टी दिखी। उसको एम्प्टी क्यों दिखी, क्योंकि वो डेड सेल्स थे, वो मरे हुए थे, ट्री कट के मर चुका था, तो उसके अंदर तो कुछ लिविंग बचेगा नहीं ना, इसलिए उसको डेड सेल्स दिखे। अब देखो, एक टेबल मैंने बनाई है कि किस साइंटिस्ट ने क्या क्या करा, जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल्स को डिस्कवर करा। सिमिलरली एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने 1674 में क्या डिस्कवर करा, लिविंग सेल्स को। देखो, डेड
सेल्स को रॉबर्ट हुक ने करा, बट असली लिविंग सेल्स को एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने करा था। पॉन्ड वाटर में थे वो। एंड उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, आप सबको पता होगा बचपन से, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था। एंड न्यूक्लियस क्या होता है सेल का, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो कि न्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं हम सेल का। ओके एंड फिर पर्किंजी हम पढ़ेंगे, पर्किंजी ने डिस्कवर करा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एवरीथिंग हम पढ़ेंगे आगे। तो अब हम इस चैप्टर का आज के लिए लास्ट टॉपिक करते हैं जो है सेल थ्योरी। देखो सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी बेसिकली एक थ्योरी है कि सेल्स कैसे बने, कब आए। ओके तो सेल थ्योरी क्या बोलते हैं, श्लीडन एंड श्वान ने दी थी सेल थ्योरी, श्लीडन एंड श्वान ने। तो श्लीडन ने क्या बोला, श्लीडन ने बोला कि जो सारे प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स अब लिविंग होते हैं, ज़िंदा होते हैं, आपको पता है। तो श्लीडन ने बोला सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। और 1 साल बाद सिमिलरली श्वान ने बोल दिया, इसी की तरह सिमिलर स्टेटमेंट दे दी कि सारे एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। तो श्लीडन ने पहले बोला कि सारे प्लांट सेल से बने होते हैं, फिर श्वान ने 1 साल बाद बोल दिया कि सारे एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं प्लस एनिमल्स होते हैं, ये इन दोनों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं ना, यही तो लिविंग बींग्स है जो जिंदा है चीज़ें। तो श्लीडन ने बोला सारे प्लांट सेल से बने हुए हैं, श्वान ने बोला सारे एनिमल सेल से बने हुए हैं। ठीक है, फिर रडोल्फ वर्चाउ एक आया बंदा, इस रडोल्फ वर्चाउ ने इस सेल थ्योरी में को एक्सपैंड करके बोला कि जो सारे सेल्स होते हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। प्री एग्जिस्टिंग मतलब, एग्जिस्टिंग मतलब जो एग्जिस्ट करता था, एंड प्री मतलब पहले। तो मतलब सारे सेल्स पहले से कोई सेल एग्जिस्ट करता होगा उससे ही बने होंगे। देखो तो सेल थ्योरी क्या बोलती है, आपको याद करना है, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो भी जिंदा चीज़ें हैं हमारी दुनिया में, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, वो सेल से बनी हुई है। तो जो सारी ज़िंदा चीज़ें हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो सेल से बनी हुई है। और प्लांट्स का किसने बोला था, श्लीडन ने, और एनिमल्स का किसने बोला था, श्वान ने। तो सारी जो ज़िंदा चीज़ें हैं वो सेल से बनी हुई है, या तो एक सेल से या तो एक से ज़्यादा सेल से। ठीक है, सेकंड पॉइंट है क्लासिकल सेल थ्योरी में कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन की सारे लिविंग बींग्स में। मतलब हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी सेल प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस भी सेल की वजह से ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल मिलके क्या करते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। वो टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हम ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो रडोल्फ वर्चाउ ने दिया था, उसने बोला कि जो सारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। मतलब पहले पक्का कोई ना कोई सेल एग्जिस्ट करता होगा इस दुनिया में, जिसकी वजह से ही एक ये 2 सेल्स आए होंगे। मतलब पेरेंट सेल पक्का एग्जिस्ट करता होगा डॉटर सेल्स के आने के लिए, है ना। मतलब इसके पहले पक्का कोई और इसका पेरेंट होगा और इसके लिए इसका पेरेंट होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये वैसा ही है कि पहले अंडा आया मुर्गी आई। आपको नहीं पता ना पहले अंडा आया मुर्गी आई, सेम। तो आपको नहीं पता सबसे पहला सेल जो है वो कहाँ से आया, क्योंकि जो सारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट शेप सेल्स की क्या होती हैं, सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।